हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी शाम का 4:30 बज रहा है और मैं अभी बाल झाड़ रही हूँ, क्योंकि ना सुबह सुबह मैं बाल धोई थी ना, तो मतलब बाल भी नहीं सूखा था और टाइम भी नहीं था मेरे पास, इसीलिए तो अभी बाल भी सूख गया। और उसके बाद मैं सोची भी फटाफट बाल भी झाड़ लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरी बेटी सो रही है। और सुबह जब मैं नहाई ना, उसके बाद फिर नाश्ता बनाना, फिर उसके बाद लंच की तैयारी करना, तो इसी में मैं बिजी रह गई और मैं बाल नहीं झाड़ पाई। तो अभी मेरे पास टाइम है, तो मैं सोची अभी फटाफट जो भी काम मेरा पड़ा हुआ है ना, वो सब जो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है सब फटाफट मैं निपटा लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरी बेटी सो रही है। इसीलिए अगर वो उठ जाएगी ना, तो जितना स्पीड से मैं अभी करूँगी ना, तो उतना स्पीड से नहीं कर पाऊँगी उस टाइम, क्योंकि बच्चा रहता है ना, तो थोड़ा आराम आराम से काम करना पड़ता है। तो इसीलिए तो देखिए, अब मैं ना फटाफट जो भी मेरा काम पड़ा हुआ है वो सब मैं काम निपटाऊंगी। और अभी मैं बाल को ना जूड़ा कर ली, क्योंकि गर्मी इतना है ना कि बाल अगर खुला रखो ना, तो फिर मतलब और भी ज़्यादा गर्मी लगता है, इसीलिए। और फ्रेंड्स देखिए, मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपना वॉशरूम में, और यहाँ ना मैं अपना साड़ी लेकर के आई हूँ वॉश करने के लिए, क्योंकि मैं 2-3 दिन पहले मंदिर गई थी, तो वहाँ पे मैं साड़ी पहन के गई थी। और उसके बाद ना मैं मंदिर से आई ना, तो फिर मैं साड़ी तुरंत नहीं साफ़ की, क्योंकि मैं बिजी हो गई। उसके बाद फिर सोची जब भी मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा उस टाइम मैं इसको साफ़ कर लूँगी। तो अभी मुझे थोड़ा टाइम मिला, तो वही सोची कि अभी फटाफट साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सर्फ़ डाल करके और फिर निकाल दूँगी ना, तो ठीक रहेगा। क्योंकि ये वॉशिंग मशीन में ना, क्योंकि एक बार ही धोए थे और वॉशिंग मशीन में काफ़ी टाइम ले लेगा, मतलब गंदा भी तो नहीं था ना कि मतलब 20-25 मिनट अगर नॉर्मल ही रखो, अगर क्विक भी वॉश करो ना, तो भी तो 20-25 मिनट ले ही लेता है। तो इसीलिए मैं सोची उतना टाइम लगेगा और गंदा भी नहीं था, तो इसीलिए फटाफट मैं वॉशिंग मशीन में ना डाल करके और ख़ुद से ही थोड़ा सा सर्फ डाल दी, और उसके बाद मैं इसको अच्छे से खंगाल दूँगी। ये वॉशिंग मशीन वाला ना थोड़ा सा ज़्यादा देर तक चलता है ना, तो फिर मतलब थोड़ा साड़ी सी कूट जैसा जाता है, इसीलिए मैं वॉशिंग मशीन में ना साड़ी वगैरह नहीं धोती हूँ। अगर कभी पहनती हूँ ना, तो ऐसे ही मैं खुद से ही वॉश करके निकाल देती हूँ इसको। तो वही मैं यहाँ पे फटाफट देखिए साड़ी साफ़ कर ले रही हूँ। और उसके बाद इतना गर्मी है ना कि जितना देर में साड़ी साफ़ की ना अंदर में, उतने देर में पूरा पसीना पसीना हो गई थी मैं। तो मतलब क्या ही बता, हर जगह बारिश हो रही है ना, बट यहाँ पे ना अभी कोई बारिश का कोई सीन ही नहीं है। ऐसा गर्मी हो रहा है ना कि क्या ही बताएं। और फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपना हॉल में, और देखिए मेरा हॉल का कुछ हालत ऐसा है अभी। तो चलिए मैं ना इसे भी फटाफट यहाँ क्लीन कर लेती हूँ। और ये सोफ़ा कवर ना मैं दिन भर में 3-4 बार मैं अच्छा ठीक करती हूँ, और वापस से फिर से मेरी बेटी रानी वैसी ही कर देती है, क्योंकि सोफ़ा वगैरह पे थोड़ा जंप वम्प करते रहती है ना, खेलती है इधर, तो इसीलिए सब बिखर जाता है फिर से। तो चलिए मैं इसे ना फटाफट जो जहाँ जिसका सामान का जगह वहाँ रख देती हूँ, और मैं सोफ़ा को भी अच्छे से कर लेती हूँ। और मुझे पता है वो उठेगी ना, तो वापस फिर से वही कर देगी वो, लेकिन जब तक वो सोई तब तक के लिए थोड़ा ठीक कर लेते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे झाड़ू भी कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे अगर घर में है ना, छोटे बच्चे, तो क्या होता है ना कि अगर कुछ भी खाने पीने दो ना, तो बच्चे को मतलब उतना अच्छा से खाने तो नहीं आता है ना, तो कुछ कुछ गिराते ही रहती है ना, तो इसीलिए मुझे ना दिन भर में 2-3 बार झाड़ू करना पड़ता है घर में, क्योंकि ऐसे पड़ा रहेगा तो अच्छा नहीं लगता है ना, इसीलिए। और उसके बाद फ्रेंड मैं आ गई हूँ अपना किचन में। मैं अपना जो हॉल का काम था ना, वो मैं सब निपटा ली हूँ, झाड़ू वगैरह सब। उसके बाद फ्रेंड मैं आ गई हूँ अपना किचन में, क्योंकि लंच के बाद का जो काम होता है ना, वो सब काम मेरा अभी पेंडिंग बचा हुआ था किचन का। और लंच वगैरह करने के बाद ना तुरंत मन नहीं होता है सब फिर से तुरंत फटाफट किचन में आकर के सारा काम करने का। तो इसीलिए तो मैं सोची कि आराम से जब मेरी बेटी सो जाएगी उसके बाद मैं आराम से सारा काम करूँगी। तो वही मेरा अभी मैं थोड़ा मतलब अभी टाइम मिला है, तो वही मैं जो भी सारा काम मेरा पेंडिंग बचा हुआ था ना, वो सब मैं फटाफट अभी कर रही हूँ, क्योंकि ये सब काम ना जब फ्री हो जाओ ना, तो फिर आराम से करने में ठीक लगता है, वरना अगर अब ज़बरदस्ती करते जाओ ना, तो एक प्रेशर सा फील होता है, इसीलिए। तो चलिए अब मैं आ गई हूँ, थोड़ा सा फ्री हो गई थी, तो सोची चलो फटाफट सारा जो भी काम है मैं अभी निपटाती हूँ। और आज ना यहाँ पे इतना गर्मी था ना कि क्या ही बताएं, मतलब किचन में आने का मन भी नहीं कर रहा था। मतलब बहुत जगह तो बारिश शुरू हो गई है, यहाँ पे भी 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी, बट वो बारिश ना बारिश जैसी नहीं थी, मतलब थोड़ा बहुत बूंदाबांदी से बारिश हुई थी, और बहुत ही गर्मी है। मतलब काफ़ी लोग के यहाँ मतलब जगह जगह पे तो बारिश हो रही, पता नहीं इधर कब भगवान सुनेंगे। बहुत ही तेज़ गर्मी है अभी यहाँ पे। और उसके बाद फ्रेंड मैं ना देखिए यहाँ पे आ गई हूँ अपना किचन में सारा सफाई करने के लिए। तो देखिए मेरा स्लैब वगैरह सब साफ़ हो गया है, और उसके बाद मैं यहाँ पे ना फटाफट बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ,
क्योंकि ना सुबह में मतलब ब्रेकफास्ट वाला जो बर्तन था ना वो भी मैं साफ़ नहीं की थी, तो इसीलिए मेरे पास ना आज थोड़ा ज़्यादा ही बर्तन हो गया है। वरना अगर सुबह का बर्तन सुबह ही साफ़ कर लो ना तो उससे क्या होता है कि हमारे पास थोड़ा सा मतलब बर्तन कम होता है लंच के टाइम में। और मुझे ना मतलब अपना घर पे खुद सारा काम मैं अकेले खुद ही करती हूँ, तो उससे मेरे मतलब मुझे ही ज़्यादा इजी हो जाता है अगर सुबह का काम सुबह ही कर लो तो। लेकिन मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि थोड़ा बिजी हो जाती है ना, क्योंकि बेबी है तो अपने अनुसार से नहीं हो पाता है ना, कि जिस हिसाब से बच्चे का मूड होता है उस हिसाब से काम होता है। अगर वो ठीक से खेल रही है, सब कुछ अच्छा रहता है ना, तो फिर मेरा सारा काम सही टाइम पर हो जाता है। और अगर नहीं है तो फिर वो देखना पड़ता है उधर बेबी को, इसीलिए। तो चलिए अब मैं इसीलिए मैं सोची कि चलो ठीक है कोई नहीं, मैं लंच करने के बाद ही मैं सारा मतलब जो भी बर्तन है सब एक ही साथ में साफ़ कर लूँगी। तो वही मैं यहाँ पे आ गई हूँ सब एक साथ ही सारा बर्तन में साफ़ करने के लिए। और फ्रेंड्स आप लोग ना कमेंट्स किए थे कि मतलब कुछ कुछ लोगों का कमेंट्स भी आया था कि दीदी ये आपका अपना घर है क्या? तो फ्रेंड्स ये ना मेरा अपना खुद का घर नहीं है। मैं यहाँ पे जहाँ रहती हूँ ना, यहाँ पे ये कंपनी का ये रूम है, तो उसी कंपनी के रूम में हम लोग रहते हैं। मेरा अपना घर ये नहीं है। तो क्योंकि मैं मतलब कमेंट्स का रिप्लाई भी दी थी, तो शायद ना मेरी फ्रेंड्स जो मतलब कमेंट की थी शायद उनको पता नहीं वो देखी या नहीं देखी, तो वापस से फिर से मुझे वो कमेंट की थी कि दीदी मैं आपसे पूछी थी कि आपका घर है कि नहीं, तो आप नहीं बताएं। तो इसीलिए मैं सोची कि ठीक है जब मैं वीडियो में ही बता दूंगी कि फ्रेंड्स ये मेरा अपना खुद का घर नहीं है, ये मतलब रेंटेड हाउस है, ये कंपनी का रूम है ये। तो आप लोग का आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। तो चलिए अब मेरा ना यहाँ पे बर्तन वगैरह भी धुल गया था फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं कि पूरा पूरा मतलब जो बास्केट है पूरा भर चुका है मेरा बर्तन से। क्योंकि सच में आज सुबह में भी काफ़ी बर्तन था और लंच में भी सब बर्तन था ना, तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो गया था आज। इसीलिए मैं सोची कि अगर मैं ना मुझे थोड़ा मतलब नींद भी आ रही थी थोड़ा थोड़ा, तो लेकिन मैं सोई नहीं, क्योंकि सोची अगर मैं सो जाऊँगी ना तो फिर रात में बहुत सारा बर्तन हो जाएगा, जो कि मतलब बहुत टाइम लगेगा फिर साफ़ करने में। इसीलिए मैं सोची कि सोने से अच्छा है कि सबसे पहले अपना जो भी काम है सब निपटा लो, उसके बाद रात तो है ही सोने के लिए। तो वही मैं आ गई यहाँ पे। और देखिए फ्रेंड मेरा सब कुछ अच्छे से बर्तन वगैरह मैं साफ़ कर ली। और इसके बाद ना मैं सोची यहाँ फटाफट जो मतलब रात का जो डिनर का तैयारी है ना वो भी मैं कर लेती हूँ। तो इसलिए क्योंकि मेरी बेटी अभी सो रही है ना, इसीलिए मैं इतना सारा मतलब इतना दिमाग मतलब काम कर रहा है। अगर बच्चा एक बार उठ जाएगा ना तो फिर क्या होता है ना कि मतलब उसी में उसी के साथ फिर रहना पड़ता है ना, तो इसीलिए मैं सोची अभी फटाफट ना आटा भी गूँथ लेती हूँ। तो आटा गूँथा रहेगा ना तो फटाफट रोटी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा नहीं, इसीलिए। तो यहाँ पे चलिए मैं फटाफट ना आटा गूँथ करके रख लेती हूँ। और मैं आटे में ना थोड़ा सा अजवाइन डाल देती हूँ, तो वही मैं इसमें थोड़ा अजवाइन डाल करके गूँथ के और रख ली। और उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अभी यहाँ जो मौसम है कुछ ऐसा है, शाम का टाइम में भी थोड़ा हवा वगैरह चल रहा है ना तो अभी थोड़ा ठीक है, वरना दोपहर के टाइम में ना तो बहुत ही तेज़ मतलब धूप थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। और जो मैं कपड़ा धोई थी ना सुबह में वो फटाफट सूख भी गया था। और मतलब जब मैं मतलब मेरी फ्रेंड एक फ़ोन की थी तो बोल रही थी उसके यहाँ तो अभी तक 2-3 दिन से धूप ही नहीं निकला है, तो मुझे लग रहा था वो धूप मतलब वो ऐसा मौसम मुझे यहाँ देखना है कि 2-3 दिन धूप नहीं आए तो अच्छा लगेगा ना, ठंडा ठंडा फील होगा। लेकिन पता नहीं कब यहाँ पे आएंगे भगवान। और देखिए उसके बाद सारा मैं जो कपड़ा सुबह में धोई थी ना वो सूख गया था और इसे मैं उठा लिया। उसके बाद जो मैं साड़ी धोई थी ना वो साड़ी भी मैं अभी डाल दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं देखिए उस टाइम मतलब था ना कपड़ा, इसीलिए मैं उस टाइम फटाफट नहीं डाली साड़ी को। और मैं सोचूँ जो भी काम है उधर कर लेते उसके बाद मैं यहाँ पे साड़ी डालूँगी। तो फिर साड़ी में डाल दी। और उसके बाद जो कपड़ा मैं धो करके मतलब अभी जो उठाई थी ना तो वो कपड़ा भी मैं फटाफट लगे हाथ अच्छे से बीट के रख देती हूँ, क्योंकि अगर ये एक बार अगर थोड़ा सा मतलब डिले कर दो ना तो वो फिर डिले ही हो जाता है। आज का कपड़ा फिर कल नहीं परसों जाके समेट के रखती हूँ मैं उसको, क्योंकि जिस हिसाब से भी टाइम मिलता है ना वैसे ही करना पड़ता है। इसीलिए मैं सोची अभी मेरे पास टाइम है तो अभी लगे हाथ फटाफट इसे मतलब बीट के रख देती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स फाइनली मेरा जो भी काम था ना उधर का वो मेरा ख़त्म हो गया था सब। अब और टाइम भी यहाँ पे काफ़ी हो गया था, अभी टाइम 7:05 हो रहा था। तो मैं सोची फटाफट अब संध्या वगैरह भी दे लेती हूँ, क्योंकि अब मेरी बेटी का उठने का टाइम हो रहा था ना, तो इसीलिए मुझे अभी जा कर के अब रोटी वगैरह भी बनाना था उसके लिए, क्योंकि अब वो तो मतलब लेट हो गया था ना उसके उठते हुए। तो इसीलिए मैं सोची पहले संध्या दे लेती हूँ, उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी और फिर रोटी बनाऊँगी। तो देखिए मैं आ गई हूँ, पूजा वगैरह मेरा हो गया है और अब मैं आ गई हूँ किचन में रोटी बनाने के लिए। तो यहाँ मैं फटाफट रोटी भी बना लेती हूँ। और अभी जब तक मैं रोटी बना रही थी ना उसी टाइम में मेरी बेटी भी उठ गई।
और यहाँ पे देखिए मेरी रोटी वगैरह बन गया है। और ना अभी सिर्फ मैं अपनी बेटी के लिए ही रोटी बना रही हूँ, क्योंकि मैं और अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए मैं बाद में बनाऊँगी। जब मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आएंगे ना तब मैं अपने लिए बनाऊँगी, क्योंकि अभी से बना के रख दूँगी ना तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए। और अभी ना सब्ज़ी, अब रोटी को मैं धो ली हूँ और इसको मैं मतलब तोड़ करके उसके बाद में इसमें दूध डाल दूँगी। तो जब तक ये रोटी वगैरह इधर फूलेगा ना उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। इसीलिए मैं सबसे पहले सोची, अभी मेरी बेटी सो के उठी है ना तो अभी कुछ खाएगी नहीं, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट उसके लिए डिनर का ही मतलब तैयारी कर ली हूँ। और अब अपने लिए मैं यहाँ पे रोटी बनाऊँगी, उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, सोयाबीन का सब्ज़ी बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी। और चलिए फ्रेंड्स, अब जा कर के मेरा ये आज का जो रूटीन है ना वो डन हो गया है, क्योंकि बस अब मुझे रोटी ही बनाना है और उसके बाद फिर मेरा और फिर बर्तन वगैरह क्लीन करके फिर बस सो जाना, बस इतना ही काम है। अब ज़्यादा काम कुछ बचा नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और मिलते हैं एक नए अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।